हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिषेक क्लासेस। आज के लेक्चर में हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड, बेस और सोल्ट। क्लास 10th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एसिड, बेसिस और सोल्ट्स। तो देखते हैं एसिड, बेसिस और सोल्ट्स क्या होते हैं। एसिड, बेसिस एंड सोल्ट्स आर द थ्री मेन कैटेगरी ऑफ केमिकल कंपाउंड। कि ये तीन मेन केमिकल कंपाउंड्स है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस में। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती थी, जो केमिकल्स होते थे, वो मेनली यही एसिड, बेस और सोल्ट्स होते हैं। ठीक है जी। द सोर टेस्ट ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, लेमन्स होते हैं, वो क्या है, खट्टे होते हैं। उनके खट्टे होने के कारण क्या होता है, उनमें नेचुरली तौर पे एसिड्स होता है। ठीक है जी, वो एसिड की वजह से ही खट्टे होते हैं। इसके अलावा द डाइजेस्टिव फ्लूइड ऑफ मोस्ट एनिमल एंड ह्यूमन्स आल्सो कंटेन एसिड। जो हमारे एनिमल और ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेस्टिव फ्लूइड्स होता है, हमारे खाने को पचाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो फ्लूइड होता है उसमें भी एसिड्स होते हैं। कहते हैं जैसे कि हमारे खाने, जब हम जो चीज़ खाते हैं, जो फूड खाते हैं, वो अंदर जाके जलता है। तो जलने का मतलब ये नहीं होता उसको आग लगाई जाती है, नॉर्मल जैसे फायर आप किसी वुड वगैरह को जलाते हैं, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। जैसे एसिड हमारी स्किन को जला देता है, सेम उसी तरह वो एसिड क्या होता है, उस खाने को जलाता है, मतलब उसको गालता है। ठीक है जी। द वर्ड एसिड ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन सोर्स। जो एसिड वर्ड है उसका मतलब ही सोर होता है, मतलब खट्टा। ठीक है जी। द एसिड वो यूज इन द लेबोरेटरी आर स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। हमारी जो केमिस्ट्री लैब में मेनली एसिड पाए जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड इनमें मेन है। स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बर्न योर स्किन्स। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो आपकी स्किन को भी जला सकते हैं। बेसिस ऑन द अदर हैंड आर द केमिकल अपोजिट ऑफ एसिड। जो बेसिस होते हैं वो केमिकली एसिड्स के अपोजिट्स होते हैं। ठीक है जी। दे आर बिटर इन टेस्ट। इनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। एंड सोपी टू टच, और छूने में वो साबुन की तरह होते हैं। ठीक है जी। सी वाटर एंड डिटर्जेंट आर सम एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस दैट आर बेसिस। जो समुद्र का पानी और डिटर्जेंट जो होते हैं, वो इनकी मेन एग्जाम्पल है बेसिस की, कि इनके अंदर बेसिस होते हैं। ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग बेसिस कैन बर्न आल्सो वन स्किन। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो भी क्या करते हैं, आपकी स्किन को जला सकते हैं। आगे देखते हैं, एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। जो एसिड्स प्लांट और एनिमल्स में मौजूद होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। नीचे गिवन टेबल में कुछ नेचुरल अकरिंग एसिड्स दे रखे हैं। फर्स्ट है विनेगर। विनेगर जो हमारा सिरका होता है उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। सोर मिल्क, दही हमारा, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। ऑरेंज सिट्रिक एसिड, लेमन में भी सिट्रिक एसिड। टेमरिंड जो इमली होती है उसमें टार्टरिक एसिड होता है। एंड स्टिंग जो चींटी का डंक होता है, ठीक है जी, वो जब हमें चींटी काटती है तो उसके काटने में भी हमें अजीब सा फील होता है, वो मतलब जलन टाइप होती है। तो वो किस वजह से होता है, उसके एसिड की वजह से। उसका एसिड हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, उसकी वजह से हमें वो तीखापन या कह देते हैं मतलब जलन महसूस होती है। तो आंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, एप्पल में मैलिक और टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। ये कुछ नेचुरल एसिड्स हैं। सम कॉमन एसिड दैट आर फाउंड इन लेबोरेटरीज। हमारी लेबोरेटरीज में मिलने वाले कुछ कॉमन एसिड्स, जिनमें फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साथ में इसका केमिकल फॉर्मूला दे रखा है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये मेन एसिड्स हैं जो हमारी लेबोरेटरीज में यूज़ होते हैं। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। अब एसिड और बेसिस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं, या इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है। एसिड्स आर टेस्ट सोर। जो एसिड का टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, सोर होता है, और रिएक्ट विद मेटल सच एज जिंक, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस को छोड़ते हैं, मतलब उसमें से जब रिएक्शन के टाइम हाइड्रोजन गैस निकलती है। चेंज द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम ब्लू टू रेड। ये क्या करते हैं, जो लिटमस पेपर होता है उसे ब्लू से रेड कर देते हैं। लिटमस पेपर मतलब ये एक तरह के इंडिकेटर्स है, ये हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ये इंडिकेटर्स हैं, मतलब जो हमें ये बताते हैं कि जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं वो एसिड है या बेस है। तो क्या होता है, जब लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं तो उसके ऊपर जब हम एसिड की कुछ बूंदें डालेंगे या उस लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो वो क्या होगा, ब्लू से रेड हो जाता है। तो इससे हमें पता लगता है जो केमिकल हमें दिया गया है या जो हमारे पास है वो क्या है, एसिड है। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
एसिड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं अपने में से। नेक्स्ट है बेसिस। बेसिस हैव ए सोपी फील। जो बेसिस होते हैं वो साबुन की तरह फील होते हैं हमें, एंड मे आल्सो बर्न द स्किन। ये भी हमारी स्किन को जला सकते हैं, जैसे कि अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस हो, ठीक है जी। या फिर कहते हैं जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए क्या होता है, स्पेशल सोप आती है जिसमें केमिकल्स नहीं होते, क्योंकि वो उनकी स्किन को भी ख़राब करते हैं, क्योंकि उनकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, इसलिए उनके लिए अलग से सोप वगैरह आती है। तो इसलिए कह सकते हैं हम कि जो बेसिस होते हैं वो हमारी स्किन को जला सकते हैं। कॉमन एग्जाम्पल जो है सोप एंड डिटर्जेंट, ये क्या होते हैं, इनमें बेसिस होते हैं। इसके अलावा कॉमनली फाउंड बेसिस इन लेबोरेटरीज, लेबोरेटरी में पाए जाने वाले कुछ कॉमन बेसिस हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लिक्कर अमोनिया, वॉशिंग पाउडर एंड टूथपेस्ट। ये क्या है, बेसिस की एग्जांपल है। आगे देखते हैं एसिड। एसिड के बारे में कुछ बातें। कंसनट्रेटेड एंड डिल्यूट एसिड, कि कंसनट्रेटेड और डिल्यूट एसिड क्या होता है। कंसनट्रेटेड, ये हम वर्ड काफ़ी जगह पहले यूज़ करते हैं कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन या कंसनट्रेटेड, अब ये एसिड आ गया। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा कम हो और एसिड ज़्यादा होगा, कि हमारे पास जो केमिकल दिया गया है अगर उसमें पानी की मात्रा कम है और एसिड ज़्यादा है तो वो कंसनट्रेटेड एसिड है, ठीक है जी। इसके अलावा डिल्यूट एसिड क्या होते हैं। डिल्यूट एसिड वो होते हैं जब हम कंसनट्रेटेड एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो डिल्यूट एसिड बन जाते हैं, या ये कह सकते हैं इसमें एसिड की मात्रा कम हो जाती है और वाटर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, या फिर कह सकते हैं बराबर हो, ठीक है जी। बराबर बहुत कम होते हैं, वाटर ही ज़्यादा हो जाता है, उसे हम डिल्यूट एसिड कह देते हैं। कि हमारे घरों में जो वॉशरूम वगैरह को, अपने बाथरूम वगैरह को साफ़ करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, हार्पिक वगैरह जो कहते हैं, इनमें डिल्यूट एसिड होता है, क्योंकि बहुत मतलब पानी की मात्रा या कम ज़्यादा होती है और एसिड की मात्रा कम होती है, इसीलिए वो हमें इतना नुकसान नहीं पहुँचाते। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ एसिड और बेसिस टू वाटर। एसिड और बेसिस का पानी में मिक्स करना, उनको ऐड करना। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेसिस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, कि क्या होता है जब हम एसिड और बेसिस को पानी के अंदर जब मिक्स करते हैं तो वो जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक हमने पढ़ा था जिसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है जी। जब हम इनको मिक्स करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज होती है। एज दिस रिएक्शन जनरेट लॉट ऑफ हीट केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड। तो हमें क्या करना चाहिए, जब कंसनट्रेटेड एसिड को वाटर में मिक्स करें तो काफ़ी ध्यान से इनको मिक्स करना चाहिए, वरना ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्पेशली नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर, जब नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिलाएं तो काफ़ी ध्यान से हमें इन्हें मिक्स करना चाहिए। What happened to an acid in a water solution, कि क्या होगा जब हम किसी एसिड को वाटर सोल्यूशन में मिक्स करेंगे। तो ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयन, जो एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं। तो जब हम इन एसिड्स को पानी में मिक्स करते हैं तो क्या करते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। तो H+ आयन ये प्रोड्यूस करते हैं व्हेन इट डिजोल्व इन वाटर, जब इन्हें पानी के साथ मिक्स किया जाता है। और इसके साथ साथ हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये कभी अकेले नहीं एग्जिस्ट करते जब तक हम इन्हें पानी के साथ कंबाइन ना करें। तो हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके H3O+ आयन भी बनाते हैं। तो हम कुछ भी कह सकते हैं, या तो H+ आयन्स बने या H3O+ आयन बने, तो वो क्या होंगे, एसिड्स होते हैं, ठीक है जी। तो इनकी डेफिनेशन, ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयन, द मोर हाइड्रोजन आयन दैट कंटेन द स्ट्रॉन्ग एसिड, कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन या H3O+ आयन्स होंगे तो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ए गुड डेफिनेशन ऑफ एसिड इज कंपाउंड दैट प्रोड्यूस H+ आयन्स व्हेन इट डिजोल्व इन वाटर, कि एसिड की डेफिनेशन है कि जब हम किसी एसिड को पानी के साथ मिक्स करें तो वो H+ आयन्स को प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये अकेले प्रोड्यूस नहीं होते, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ये कब बनते हैं, जब इन्हें पानी के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स किया जाता है। या एसिड को हम जब वाटर में मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन आयन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलके H3O+ आयन्स भी बनाते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोनियम आयन्स भी कहते हैं। ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नेवर द अदर वे, कि एसिड और वाटर को मिक्स करने का क्या तरीका होता है कि हमेशा एसिड को वाटर में मिक्स करना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में मिक्स करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होने की वजह से जब हम अगर मान लीजिए वाटर को जब एसिड में मिलाएंगे
तो वो क्या करते हैं, स्प्लैश करते हैं। स्प्लैश मतलब कि मतलब ऐसे छपाक की आवाज़ आती है और वो काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होने की वजह से वो उछल सकता है और आपको डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हमेशा एसिड को वाटर में मिक्स करना चाहिए, और जब आप इनको मिक्स करो काफ़ी ध्यान से, स्लोली प्रोसेस होना चाहिए, और उसे साथ के साथ स्टिरिंग करना चाहिए कि मतलब एक छड़ से लेके आप उसे हिलाते रहो, डिज़ोल्व करते रहो। ठीक है जी। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेसिस विद वाटर रिजल्ट इन डिल्यूशन, कि क्या होता है जब एसिड और बेसिस को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो जो रिजल्ट होता है वो डिल्यूशन होता है, मतलब डिल्यूट मिक्सचर बन जाता है, कि मतलब उसमें वाटर की मात्रा कम ज़्यादा होती है और एसिड बेस की मात्रा कम हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, H3O प्लस आयंस या OH आयंस को कम कर देते हैं, कि जब हम एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो H प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और जब बेस को मिक्स करते हैं तो वो OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी। और एसिड को मिक्स करने पे चाहे H प्लस आयंस प्रोड्यूस हो या H3O प्लस आयंस प्रोड्यूस हो, वो एक ही बात है। नीचे एक रिएक्शन दे रखी है कि HCl जो एसिड था उसे हमने जब एक्वस पानी में मिलाया तो उसने क्या किया, रिएक्शन करने पे H प्लस आयन को वाटर में अलग कर दिया और Cl माइनस आयन को अलग कर दिया। तो ये क्या हुआ, सेपरेट हो गए आयन्स का, जिससे हमें पता लगा कि ये एसिड है। द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन्स फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, कि HCl में से H प्लस आयन जो सेपरेट होते हैं वो पानी के एब्सेंस में नहीं प्रोड्यूस हो सकते। वो कब प्रोड्यूस होंगे, जब उसे HCl जो हमारा एसिड है उसे हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे, तो तभी हमारे H प्लस आयन सेपरेट होंगे। 10 हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज, तो हाइड्रोजन आयन्स को क्या होता है, हमेशा H प्लस से ही शो करते हैं या फिर H3O प्लस आयन से शो करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कि जो एसिड की स्ट्रेंथ होती है कि वह कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो किससे पता लगता है कि उसमें H3O प्लस आयन या H प्लस आयन्स कितने ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा H प्लस आयन्स होंगे उतना ही हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड सोल्यूशन, एन एसिड विच डिसोशिएट कम्प्लीटली और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन वाटर इज क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग एसिड, कि जब हम किसी एसिड को पानी के साथ मिक्स करते हैं वह बिल्कुल डिसोशिएट कर दे, कि मतलब हाइड्रोजन आयन को अलग कर दे पूरी अच्छी तरह से, तो क्या कहेंगे हम, हमारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कंटेन ओनली आयन अलोंग विद वाटर, कि जो हमारा एक्वस सोल्यूशन होगा जब हमने एसिड को वाटर में मिक्स किया, जो हमारे पास अब एक्वस सोल्यूशन बनाया है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन के या कह सकते हैं कि सिर्फ आयंस ही प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो या क्लोरीन हो या OH, या जब बेस मिलाएंगे तो OH आयंस हो तो उसमें सिर्फ आयंस ही प्रोड्यूस होते हैं। तो नीचे दे रखिए एक सेम वही रिएक्शन, HCl को जब हमने वाटर में मिक्स किया तो हमें जो सोल्यूशन में एक्वा सोल्यूशन में मिलेगा क्या, H प्लस आयन और क्लोरीन के आयन। ठीक है जी। तो यही इसमें बताया गया कि जब हम किसी एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन को डिसोशिएट कर देता है, अलग कर देता है कम्प्लीटली। जब पूरी तरह से जब वो उसको डिसोशिएट कर दे तो उससे हम क्या कहेंगे कि अब हमारा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। सेकंड लेक्चर में देखेंगे हम उनकी कुछ रिएक्शंस, कि मतलब जो एसिड और बेस को मेटल नॉन मेटल के साथ जब रिएक्ट किया जाए तो क्या होता है, और एक हम साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और प्लस इंडिकेटर्स के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।